अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 13.1 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। तो पिछले 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। तो इसको मैं इसकी जो हमने फाइंड करना है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक पार्टिकल है मोशन ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, एट टाइम t पर है, यानी कि इसको स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ठीक है, वो t इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी कि एट टाइम t पर उसकी जो पोजीशन है यहाँ से ओरिजिन तक, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, एट टाइम t पर उसकी जो पोजीशन है वो ये दी गई है। तो हमने क्या करना है कि उसकी पोजीशन एट t इज इक्वल टू -1, 0 और 1 पर हमने क्या करनी है, फाइंड, और उसकी x फाइंड करके वो रख लेनी है। इसके बाद हमने सबसे पहले इसकी एक्सलेरेशन और वेलोसिटी इन टाइम्स पर फाइंड करनी, और ग्राफ पे शो करना है कि वो वेलोसिटी और एक्सलेरेशन किस तरह के होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी ऑफ टी, यानी कि ये टी का फंक्शन है, तो वो डेरिवेटिव होता है डी ओवर डी टी ऑफ आर ऑफ टी, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका डेरिवेटिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जो पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है उसका डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी लेने के लिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, डी ओवर डी टी ऑफ, जो हमें ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है जो कि टी आई यूनिट वेक्टर, और प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद क्या करेंगे कि t का अलग डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर डी टी ऑफ t, ये हमारे पास है i यूनिट वेक्टर, प्लस ये डेरिवेटिव ऑफ t ओवर डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास है j यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, टी के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो ये बन जाएगा हमारे पास आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह प्लस, तो यानी कि 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, और 1 का डेरिवेटिव होता है प्लस, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया जे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास ये जे यूनिट वेक्टर आ गया। इसके बाद तो फाइनली हमने जो वेलोसिटी गेन की वो हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर प्लस 2t जे यूनिट वेक्टर। तो ये वो वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि हमें एट टाइम t पे जो है वो हम ऑब्टेन करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि फाइंड करनी है एक्सलेरेशन एट टी। तो वो एक्सलेरेशन एट टी इज इक्वल टू होगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एट टी, यानी कि वेलोसिटी एट टी होगा। ठीक हो गया, तो हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सलेरेशन मिलेगा। तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, डी ओवर डी टी ऑफ, ये हमारे पास है 1 आई यूनिट वेक्टर, और प्लस 2t हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, ये डेरिवेटिव d ओवर डी टी ऑफ 1 लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस डेरिवेटिव हम लेंगे 2t का, जो कि हमारे पास हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, हमारे पास 0, ये आ गया आई यूनिट वेक्टर, और 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, तो ये हमारे पास 2 जे यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये हमारे पास जो मिला के एक्सलेरेशन एट टी, एट टाइम टी जो हमारे पास आया वो हमारे पास होगा
0 आई यूनिट वेक्टर, तो आई लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब 2j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन एट टाइम t, ठीक है? एट टाइम t पे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि स्पेसिफिक टाइम्स पर हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज़ को फाइंड करना है। तो हम चलते हैं अपने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालते हैं एट t इज़ इक्वल टू पहले निकालेंगे 1 -1, इसके बाद निकालेंगे फॉर 0 फॉर 1। तो फॉर हम क्या करेंगे कि t इज़ इक्वल टू -1, तो -1 के लिए जो वेलोसिटी होगी हमारे पास v, जहाँ पर t है वहाँ पर हम लगाएंगे -1। तो ये हमारे पास आ गया i यूनिट वेक्टर, यहाँ पर t नहीं था, ठीक है ना? ये आप जो है ना, ये जो वेलोसिटी हमने निकाली थी ये वाली, इसमें हम t की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं -1। तो i, इसमें आई टी नहीं था तो i वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे +2, और t की जगह हम -1 डाल देंगे, तो ये -1, ये हमारे पास रहा j यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास क्या हुआ, वेलोसिटी एट -1, वो हमारे पास क्या आई, आई यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू -1। तो हम एक्सेलरेशन जो हमने ये निकाला था ये वाला, इसमें हम t की जगह पुट करेंगे -1। तो एक्सेलरेशन एट -1, वो हमारे पास क्या होगा, वो डेफिनेटली 2j यूनिट वेक्टर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर t है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यही हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। तो अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। इसके बाद हम फॉर t इज़ इक्वल टू, यानी कि t जब होगा 0 होगा, फॉर t इज़ इक्वल टू 0, हम उस पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों को फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास होगा ये i यूनिट वेक्टर प्लस 2 इंटू ये 0 यूनिट वेक्टर, ठीक है? इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी एट टाइम 0 इज इक्वल टू क्या आया, आई यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी आ गई। इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे फॉर t इज इक्वल टू फॉर t इज इक्वल टू अब हम इस पर एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास एट 0 क्या आएगा, वो हमारे पास 2j यूनिट वेक्टर ही आएगा। ठीक हो गया। तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ गया एट t इज इक्वल टू 0 पे। अब हमने क्या फाइंड करना है कि फॉर t इज इक्वल टू -1, ये 1 पे, ठीक है, 1 पे हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 हमारे पास होगी आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 इंटू 1, हमारे पास है j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। इसके बाद हम एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन भी बिल्कुल वही आएगा एट 1। तो जो, क्योंकि उसमें t है नहीं तो उसमें चेंज आ भी नहीं सकता, ठीक है। एक्सेलरेशन सभी का जो है वो सेम होगा। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज जो है वो तीन तीन टाइम्स थे, तो तीनों टाइम्स पर हमने निकाल दी एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज। अब हमने क्या करना है कि इन वेलोसिटीज एक्सेलरेशन को ग्राफ पर शो करवाना है। तो सबसे पहले तो शो करवाने से पहले हमें उस पार्टिकल की जो है मोशन
उसको डिनोट करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी पोजीशन चाहिए होगी इन डिफरेंट टाइम्स पे। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या था, आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई यूनिट वेक्टर है और प्लस टी स्क्वायर क्या था, टी स्क्वायर प्लस वन जे यूनिट वेक्टर प्लस वन, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर, टी हमारे पास है वन, जीरो और माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास टी है। तो अब हमने क्या करना है कि इन डिफरेंट टाइम पर हमने क्या करना है कि उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो आर ऑफ एट वन पे क्या होगी इसकी पोजीशन, तो यहाँ पर वन डाल दो, ये आई यूनिट वेक्टर बन जाएगा, प्लस ये भी वन, वन प्लस वन, ये जे यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर और प्लस टू जे यूनिट वेक्टर। इसका मतलब जो उसकी पोजीशन होगी और वन और टू होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस में वन होगा और वाई एक्सिस में टू होगा। ठीक है, इसके बाद हम उसकी पोजीशन जानेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। उस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर जीरो डाल दो, तो ये जीरो आई यूनिट वेक्टर आएगा, प्लस यहाँ पर जीरो डाल दो तो ये वन, जीरो प्लस वन जे यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आई यूनिट, ये जीरो यूनिट वेक्टर है, जीरो यूनिट वेक्टर प्लस वन जे यूनिट वेक्टर आ गया। इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं, जीरो और वन लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, फाइंड करनी है एट माइनस वन पे इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो माइनस वन डालेंगे, माइनस वन आई यूनिट वेक्टर प्लस माइनस वन डालेंगे तो ये प्लस उसको कर देगा, प्लस वन बच जाएगा, प्लस वन पहले है जे यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस टू जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट फॉर्म में आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस वन और टू। तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जो कि उस पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। तो एट टी इज इक्वल टू वन, यानी कि वन पे जो उसकी पोजीशन थी वो क्या थी हमारे पास, वो है ज़ीरो, वन और टू। ठीक है, वन और टू, तो इसको हम जो है वो इधर डिनोट करते हैं वन और टू। अब अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास है पैराबोला की पिक। ठीक है, तो ये हमारे पास है पैराबोला का ग्राफ, जो कि था क्या था हमारे पास, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ये देखिए वन टू आगे। अच्छा, अब हमने पॉइंट जो हमें मिला था वो एक पॉइंट था ये वन और टू, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वन, वन और टू है। ठीक है, ये अब इस पे वेलोसिटी जो होगी अलोंग द टेंजेंट होती है, तो ये देखें अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी वी वन है, यानी कि वी एट वन पे है। ठीक है, वी एट वन पे है। इसके बाद एक्सलेरेशन है, तो ये देखें एक्सलेरेशन एट वन पे है, तो इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हमें कौन सा एक पॉइंट्स मिला था, जीरो और वन। ठीक है, तो हमारे पास एक्स एक्सिस जीरो है, ठीक है, और वाई एक्सिस क्या है, वन है, तो ये पॉइंट होगा डेफिनेटली, ये क्या है जीरो और वन है। तो ये इसका मतलब इसके अलोंग द टेंजेंट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वेलोसिटी है, यानी कि वी एट जीरो है, और इसके अलोंग सेंटर, ठीक है, पैराबोला का सेंटर इधर है, और शेप की सर्कल की शेप के सर्कल कह रहा हूँ, शेप के सेंटर की तरफ होगा, तो डेफिनेटली ये इधर है, तो इसका मतलब ये एक्सलेरेशन एट जीरो है। ठीक है, तो ये भी आपने डिनोट कर लिया। इसके बाद आप देख लें तो हमें कौन सा पॉइंट मिला था, माइनस वन और ज़ीरो, तो ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, इसके कोरिस्पॉन्डेंस हमें मिलेगा ये वाला पॉइंट, और टू, टू इसके, तो माइनस वन और टू ये वाला पॉइंट आ गया, माइनस वन और टू। तो इसके अलोंग द टेंजेंट ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, वेलोसिटी एट है माइनस वन पे, इसको लिख सकते हैं, और इसका एक्सलेरेशन इस तरह आएगा, तो ये माइनस वन पे एक्सलेरेशन इसका लिख सकते हैं, और ये इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है,
तो ये ग्राफ भी हमने कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया कि ये ग्राफ बना कैसे, उसमें उन्होंने बनाया कैसे। तो आपने क्या करना है कि जो टाइम्स दिए गए हैं उन पर आपने उसकी पोजीशन फाइंड करके वहाँ पर पॉइंट्स लगा के आपने उसके अलोंग द टेंजेंट अलोंग द सेंटर आपने वो ग्राफ वेक्टर ड्रा कर देने हैं जो कि शो किनको करेंगे है इन एक्सलेरेशन और वेलोसिटी को शो करेंगे। ठीक है, इनको शो करते जाएंगे। अब हमारे पास ये 6 वेक्टर बने थे टोटल, तो हमने ड्रॉ कितने किए हैं, एक ये है, दूसरा ये है, एक ये है, दूसरा ये है, एक ये है और दूसरा ये है। तो हमने पूरे 6 वेक्टर को ड्रा किया जिसमें 3 वेलोसिटीज थी और हमारे पास 3 ही एक्सलेरेशन थे। ठीक है, तो ये हमारे पास था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि अंडरस्टैंड में अगर आप तीनों देखेंगे, ठीक है, 9 से 12 तक है, तो आप तीनों अगर देखेंगे तो कोई एक भी आपको जो है वो मुकम्मल अंडरस्टैंड हो गया तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं आसानी से। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और सपोर्ट करें। और